हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का जो कि जियोग्राफी का क्लास चल रहा था, आज तीसरा क्लास है, जो कि पिछले दो क्लासों में मैं उन्हें 195 क्वेश्चन करा चुका हूं। और चलिए उससे आगे क्वेश्चन को करवाता हूं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सौर मंडल में ग्रहों को क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों आगे प्रश्न है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा था। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों का मुद्दा था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों का मुद्दा था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है, कौन सा महासागर एस आकार का है। कौन सा महासागर एस आकार का है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा रेंज में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र का नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है। चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली हवा है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7 होने की संभावना है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वयोपा खाली स्थान से संबंधित जनजातियों का एक पारंपरिक हेडगेयर है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, धान नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिफू दर्रा जो भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रि जंक्शन है किस सीमा रेखा पर है। यानी कि दिफू दर्रा जो भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रि जंक्शन है किस सीमा रेखा पर है। दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा पर है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शांत घाटी अवस्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केरल में अवस्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में मौजूद है। ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में मौजूद है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में मौजूद है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बती पठार है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय देश क्षेत्रों में आकाश में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखा जाता है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे प्रश्न, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तथा पुडुचेरी से संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि लावा पठार में
किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लाल मिट्टी की प्रचुरता होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को खाली स्थान कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केपलर के नियम कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि एक तारे के जीवन चक्र में निकारिका चरण खाली स्थान को संदर्भित करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल जो है वो संदर्भित करता है। दोस्तों आगे बढ़ता अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी पृथ्वी की बाह्यतम परत है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से खाली स्थान प्रतिशत से भी कम है, जिसकी समुद्री परपटी एक महाद्वीपीय परपटी का अधिकांश हिस्सा पेलसिक चट्टानों से बना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1% से भी कम है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भील है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र जो ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी, वुल्लड़ झील है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ओजोन अपक्षय से है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि चंद्रमा हमें दिन में क्यों दिखाई नहीं देता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का बहुत तेज प्रकाश आकाशीय पिंडों को देखने की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर जो दक्षिण में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि तलचर कोयले की खानें यहाँ है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में है। दोस्तों आगे प्रश्न है पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न कि दुनिया के तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में है। दोस्तों आगे प्रश्न कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन द्वीप है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सलहेर जो है, यानी कि कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में, सलहेर जो है पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अल नीनो क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए, एक गर्म महासागरीय धारा है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, महानदी पर स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित भारत के विभाजन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, असम हिमालय के विभाजन को असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लूसीफेर खाली स्थान ग्रह का एक और नाम है। लूसीफेर खाली स्थान ग्रह का एक और नाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शुक्र नाम है। दोस्तों आगे बढ़ता प्रश्न है कि दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में
स्थित है? दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आकाश में तारों के विशेष प्रतिरूप को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तारामंडल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ता अगला प्रश्न है कि निम्नांकित युगों में से किसका सुमेल नहीं? निम्नांकित युगों में से किसका सुमेल नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भोर घाट, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1% अवशोषित होता है। दोस्तों आगे प्रश्न किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1966 में हुई। दोस्तों आगे प्रश्न कि इरावदी नदी इसमें जा मिलती है? इरावदी नदी इसमें जा मिलती है तो कहाँ जा मिलती है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। दोस्तों आगे प्रश्न के निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में सबसे अधिक देश हैं? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में सबसे अधिक देश हैं? मतलब जनसंख्या के हिसाब से नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में जो है कि सबसे अधिक देश हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा? हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण का चंद्रमा है। दोस्तों आगे बढ़ता अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दुनिया के कॉफ़ी पतन के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे दुनिया के कॉफ़ी पतन के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस को जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांवर झील है। कांवर झील है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान है। दोस्तों आगे बढ़ता अगला प्रश्न है कि नदी के उस स्तरीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? नदी के उस जवरीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जवार नदमुख कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है पूर्वी और पश्चिमी घाट के जोड़े पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? पूर्वी और पश्चिमी घाट के जोड़ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की निम्नतम परत है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि लू एक प्रकार की क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म हवा। लू एक प्रकार क्या है? गर्म हवा है। दोस्तों आगे प्रश्न कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पाल घाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच मध्य स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जापान है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक जो है उत्पादित करता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन का लक्ष्य खालिस्तान का संरक्षण करना है। रामसर सम्मेलन का लक्ष्य खालिस्तान का संरक्षण करना है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र भूमियों। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों में से
कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? निम्नलिखित नहरों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लिपू लेक अवस्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बंदरपूछ में है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि खाली स्थान सौरमंडल का सबसे गर्म है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र है। शुक्र है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। प्रयागराज में होता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी जो है चंबल में नहीं मिलती है। बाकी क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती तीनों जो है चंबल में मिलती है और बेतवा नहीं मिलती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1984 में थी। वर्ष 1984 में हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो से प्रश्न को याद करते हैं तो आप लोगों को एग्जाम में ज्योग्राफी से इससे बाहर प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा। और मैं आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में और भी मतलब टोटल मैं 700 प्रश्न करवाऊंगा। तो अभी 264 प्रश्न हुए हैं और आगे जो प्रश्न है मैं इस तरह से मतलब हर एक वीडियो बनाते बनाते आप लोगों को 700 प्रश्न करवा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।